हेलो एवरीवन। सो एक और लेक्चर आपके साथ मैं लेकर आ चुका हूँ और यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्री का थर्ड एक्सरसाइज है और ये लेक्चर नंबर 3 होगा। ठीक है। सो इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री के जो थर्ड एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं देखेंगे और जो फॉर्मूला हैं वो हम ड्राइव करेंगे यहाँ पर कि कैसे हम फॉर्मूला को बना सकते हैं। ठीक है। सो हम देखते हैं जो 3 फॉर्मूला यहाँ पे है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको 3 फॉर्मूला दिख रहा है। पहला है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब ये फॉर्मूला कैसे आया है इसको हम देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है। इस ट्रायंगल में ये है हाइपोटेनस और ये है बेस और ये है परपेंडिकुलर। यहाँ पर बन रहा है 90 डिग्री। तो 90 के जस्ट सामने जो होता है वो होता है हाइपोटेनस और ये हो गया बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर। तो आप सभी को पाइथागोरस थ्योरम पता होगा। पाइथागोरस थ्योरम पता होगा कि पाइथागोरस थ्योरम होता है एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब अगर मैं इन दोनों साइड को एच स्क्वायर से क्या कर दूं डिवाइड कर दूं तो लेफ्ट में क्या हो जाएगा एच स्क्वायर स्क्वायर क्या हो गया कट गया। तो 1 इज इक्वल टू मैं लिखता हूं पी अपॉन एच का होल स्क्वायर और इसको लिखता हूं बी अपॉन एच का होल स्क्वायर। अब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस जो होता है वो होता है साइन, तो इसलिए हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी अपॉन एच जो होता है वो होता है कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में क्या हो गया 1। तो यही फॉर्मूला क्या है आपका पहला वाला फॉर्मूला है। तो दिख रहा होगा ना, मैंने देखिए आपके सामने प्रूफ किया पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। दोनों साइड को लेफ्ट साइड राइट साइड को हम लोग एच स्क्वायर से अगर डिवाइड कर देंगे तो हमको पहला फॉर्मूला यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है। हम लोग इसके बाद अगले फॉर्मूले की तरफ बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे आएगा देखिए यहाँ पे। सबसे पहले तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे पहले मैंने एच स्क्वायर से दोनों तरफ डिवाइड किया था। अब अगर मैं यहाँ पर सपोज मैंने बी 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 अगर बी से डिवाइड करता हूँ तो पी अपॉन बी, हाँ ठीक है, बी स्क्वायर से अगर मैं डिवाइड करता हूं दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड कर दूं अगर मैं, तो ये बी स्क्वायर क्या कट गया 1 हो गया। ठीक है। तो एच अपॉन बी जो है वो बेसिकली किसका रेसिप्रोकल है बी अपॉन एच का। तो बी अपॉन एच क्या होता है कॉस होता है। तो कॉस का उल्टा जो होता है वो क्या होता है सेक। इसका मतलब है लेफ्ट में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इक्वल में पी अपॉन बी जो है वो है टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया सेक स्क्वायर थीटा आ गया। कैसे आया जब हमने दोनों तरफ बी स्क्वायर से डिवाइड किया। सेम एज अगर मैं यहाँ पर अब की बार एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम में मैं दोनों तरफ अगर मैं पी स्क्वायर से डिवाइड करता हूँ तो देखिएगा पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कैंसिल, एच अपॉन पी जो है वो पी अपॉन एच का रेसिप्रोकल है और पी अपॉन एच होता है साइन, तो साइन का रेसिप्रोकल जो हो जाएगा वो हो जाएगा कोसेक। तो कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस बी अपॉन पी क्या होता है ये होता है कॉट, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। होप समझ में आया होगा। ये मैंने आपको 3 फॉर्मूला, पहला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फॉर्मूला मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रूव कर दिया है। ओके, आगे बढ़ते हैं और इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे हैं। सो एक्सरसाइज 8.3 है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए इन टर्म ऑफ कॉट ए। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मैं यहाँ पे जो मेथड बताऊंगा वो इजीएस्ट मेथड होगा। रीजन है क्योंकि साइन को हमको कन्वर्ट करना है कॉट में, सेक को कन्वर्ट करना है कॉट में, टेन को कन्वर्ट करना है कॉट में। इट मीन्स सारी वैल्यू को हमको कॉट में कन्वर्ट करना है। तो मोस्टली क्या है अभी मैंने जो प्रीवियस में 3 फॉर्मूले बताए मोस्ट ऑफ द टीचर क्या करते हैं उन्हीं 3 फॉर्मूला का यूज करते हैं और तब ये क्वेश्चन को सॉल्व कराते हैं। तो वो थोड़ा सा अरेंजमेंट है और वो थोड़ा टफ हो जाता है।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं आपको एक यूनिक मेथड बताऊँगा, एक अच्छा मेथड बताऊँगा, जिससे आप हर क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो बिना कुछ ज़्यादा दिमाग लगाए। तो देखिए हमको किस में कन्वर्ट करना है, हमको साइन को, सेक को, टेन को, सबको किस में कन्वर्ट करना है, इस कॉट में कन्वर्ट करना है, कॉट। तो हम लोग पूरा फोकस किस पर करेंगे, कॉट पर करेंगे। तो सबसे पहले तो कॉट ए, कॉट ए, कॉट क्या होता है, आपको मैंने पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा प्रीवियस एक्सरसाइज में बताया था ना। तो जो कॉट होता है वो बी अपॉन पी होता है, क्या होता है, बी अपॉन पी। तो कॉट ए के अपॉन में क्या है, 1 है। तो अगर ध्यान से देखो तो बेस क्या है, बेसिकली कॉट ए है, और परपेंडिकुलर क्या है, 1 है। तो b इज इक्वल टू कॉट ए और परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 1। अगर बेस और परपेंडिकुलर पता है तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। सो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का यूज करूंगा मैं। परपेंडिकुलर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और बेस जो है वो है कॉट है, तो इसलिए कॉट स्क्वायर ए या थीटा, जो भी आप ए मान लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि एंगल ए चल रहा है ना क्वेश्चन में, ठीक है। तो कॉट स्क्वायर ए, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर मैं यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा उधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट। इसका मतलब है हाइपोटेन्यूज का वैल्यू आ गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इन अंडर रूट। ओके, सो अब हम बाकी चीज़ों पर देखते हैं, फोकस करते हैं। जैसे कि हमको साइन को कन्वर्ट करना है कॉट में, तो हम जानते हैं साइन ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी अपॉन एच। हमारे पास सारी वैल्यू है ना, p है, b है, h है, सारा वैल्यू है, हमको एक एक करके वैल्यूज को रखना है खाली बस। तो परपेंडिकुलर है 1 और हाइपोटेन्यूज हमने निकाल दिया है, दैट इज 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया, साइन इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हो गया साइन को। हम सेक को करेंगे। सेक ए जो होता है वो होता है h अपॉन बी। क्या होता है, h अपॉन बी। हाइपोटेन्यूज अगेन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, अपॉन में बेस जो है, बेस है कॉट ए। तो सेक ए को हम चाहे तो अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए अपॉन कॉट ए लिख सकते हैं। और लास्ट क्या है, लास्ट है टेन ए। टेन ए वैसे भी कॉट का रेसिप्रोकल होता है, तो 1 अपॉन कॉट ए। तो होप्स आपको समझ में आया होगा। बेसिकली ये जो 3 नंबर हैं, ये 3 नंबर आपके क्या हैं, आंसर है। पहला बॉक्स, सेकंड बॉक्स एंड ये थर्ड बॉक्स, ये हमारे क्या हैं, फाइनल आंसर है। साइन को भी हमने कॉट में कन्वर्ट कर दिया, सेक को भी कॉट में कर दिया और टेन को भी कॉट में कर दिया है। ओके, सो चलिए एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं हाफ लगाऊंगा, फुल नहीं लगाऊंगा, हाफ पार्ट आपको सॉल्व करना है, क्योंकि पहला क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन दोनों सेम है। देखते हैं क्या है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक ए। मीन्स ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब वैसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते कितने हैं, सिंपल है, 6 रेशियो होते हैं ना। लाइक फर्स्ट साइन होता है, दूसरा कॉस होता है, तीसरा टेन होता है, चौथा कॉट होता है, पांचवा सेक होता है, और छठा क्या होता है, कोसेक होता है। तो हमारे पास ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, और इनमें से 5 को, मतलब साइन को हमको सेक में कन्वर्ट करना है, कॉस को भी सेक में कन्वर्ट करना है, टेन को भी सेक में कन्वर्ट करना है, कॉट को भी सेक में कन्वर्ट करना है, और कोसेक को भी हमको सेक में कन्वर्ट करना है। सारी वैल्यूज को, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हमको सेक में कन्वर्ट करना है। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली मैंने आपको समझाया था कि हमको जिसमें कन्वर्ट करना है पहले उसको हम टारगेट बनाएंगे। तो हमको सारे वैल्यूज को सेक में कन्वर्ट करना है, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे सेक ए इज इक्वल्स टू, बेसिकली होता क्या है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, जो मैंने आपको निमोनिम्स पढ़ाया था उसके हिसाब से ये हो जाएगा h अपॉन बी। कॉस का उल्टा होता है ये। तो सेक ए के अपॉन में 1 है, तो बेसिकली हाइपोटेन्यूज जो है वो है सेक ए और बेस जो है वो है 1। इसका मतलब है हमारे पास h और b है, परपेंडिकुलर नहीं है। सो ठीक है, लगाते हैं फॉर्मूला। एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वी डोंट हैव परपेंडिकुलर, सो वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p। सो कैसे फाइंड करेंगे, h की जगह पे मैं रख रहा हूँ सेक, सेक स्क्वायर a
इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी इज 1 स्क्वायर। सो 1 स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और ये मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा, 1 को मैं लेफ्ट में ट्रांसपोज कर दूंगा, तो बेसिकली हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। स्क्वायर हटेगा यहाँ से लेफ्ट में, सॉरी राइट में स्क्वायर हटा, क्या लग गया, रूट लग गया। तो बेसिकली परपेंडिकुलर हमारे पास क्या आ गया है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ओके, अब हम साइन ए को कन्वर्ट करेंगे सेक में, कॉस को कन्वर्ट करेंगे सेक में, टेन को कन्वर्ट करेंगे सेक में, सारी वैल्यूज को हम सेक में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो साइन ए होता है पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमने निकाल लिया सेक स्क्वायर ए माइनस 1, अपॉन में एच जो है हाइपोटेनस जो है वो है सेक ए, साइन हो गया कन्वर्ट। अगला कॉस ए, कॉस ए होता है बी अपॉन एच। ओके, बेस कितना है 1, हाइपोटेनस कितना है सेक ए, तो कॉस ए इज इक्वल्स टू आ गया 1 अपॉन सेक ए। अब आते हैं टेन ए की तरफ। टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर हमारे पास है, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे, बेसिकली परपेंडिकुलर मैंने निकाला है। ओके, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में बेस कितना है, बेस है 1, तो बेसिकली 1 लिखने का जरूरत ही नहीं है, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये आ गया हमारा टेन ए का वैल्यू। तो बेसिकली मैंने 3 वैल्यूज़ निकाल दिए हैं, बचे हुए 2 वैल्यूज़ कौन कौन से, टेन कॉट, ओके कॉट ए का वैल्यू मुझे चाहिए, आंसर आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे कॉट ए, और अगला है कोसेक ए। इन दोनों वैल्यूज़ का मतलब इन दोनों टर्म्स का मुझे रेशनल नंबर का वैल्यू चाहिए इन टर्म ऑफ सेक ए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू चाहिए मुझे सेक ए के टर्म में। ओके, सो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन ये जो है ऑप्शनल है यहाँ पे, तो ठीक है सॉल्व करते हैं। पहला है 9 सेक स्क्वायर ए, मैंने यहाँ ब्रैकेट लगा दिया गलती से, बेसिकली ब्रैकेट लगेगा कॉमन लेने के बाद। ओके, अभी नहीं। सो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब अगर मैंने इन दोनों में से 9 को कॉमन ले लिया है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। अगर मैं टेन स्क्वायर ए को राइट में ट्रांसपोज करता हूँ तो इधर लेफ्ट में अगर प्लस में है तो राइट में जाएगा, ये हो जाएगा माइनस। तो सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल किसके होता है, 1 के होता है। अगर मैं यहाँ पर रख दूँ 1 तो आंसर आ जाएगा हमारा क्या, 9। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा in one bracket and in other bracket 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। कैसे करेंगे, अच्छे क्वेश्चन हैं, ध्यान से देखेंगे। और ध्यान रखिएगा इस एक्सरसाइज में एक टारगेट बना लीजिए आप कि जितने भी टैन कॉट और सेक और कोसेक जितने भी वाले नंबर आएंगे उनको हम सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो एक पैटर्न बनाएंगे जिससे हमारे लिए ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमेशा ईजी होता रहेगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। सो 1 प्लस, मैंने कहा था आपको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कराना, तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, प्लस सेक थीटा को हम लोग लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया हमारा पहला ब्रैकेट का मैंने ओपन कर दिया। 1 प्लस कॉट थीटा, तो कॉट थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा। कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट पार्ट में अगर आप देखोगे तो 1 के अपॉन में 1 है, और आपको दिख रहा है यहाँ पे कि सबके अपॉन में, दोनों के अपॉन में कॉस है, तो यहाँ भी मुझे अपॉन में क्या लाना है, पहले वाले में भी क्या लाना है, कॉस लाना है। तो मैं कॉस से ऊपर नीचे क्या करूँगा, मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ आ गया कॉस थीटा, पहले पार्ट में भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी किया तो न्यूमरेटर में भी करेंगे, और इधर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऑलरेडी है, और 1 अपॉन कॉस थीटा यहाँ पर भी क्या है, ऑलरेडी
है। सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा, यहाँ पे मुझे साइन चाहिए तो 1/1 है, इसलिए मैं साइन थीटा से नीचे इंटू करूँगा, साइन थीटा से ऊपर इंटू करूँगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस 1 साइन थीटा। ठीक है, ओके, ये हो गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1, और पूरे के अपॉन में मैंने क्या लगा दिया, एक बार लिख दिया कॉस थीटा, डिनोमिनेटर सेम हो गया इसलिए एक बार लिखेंगे इसको, सेम एज यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन में साइन थीटा। ओके, ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये काफ़ी। डिनोमिनेटर में यहाँ पे कॉस और साइन है, नीचे तो इनका इंटू कर देंगे, लेकिन जब हम ऊपर इंटू करेंगे तो एक फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, आपको ध्यान से देना पड़ेगा कि a प्लस बी और a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। यहाँ पे पहचाने वाला बात ये है कि हम a किसको मानेंगे। देखिए साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी है और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये भी है, तो ये पूरे टर्म को हम लोग यहाँ पे a मानेंगे और +1 जो है वो b का काम करेगा। देखो +1 और -1 मतलब प्लस बी माइनस बी है ना, तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब हो जाएगा a की जगह पे कौन है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा है, तो a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और नीचे हम लोग इंटू करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज है ये, बच्चों को अक्सर प्रॉब्लम होता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इसको हम ऊपर जो वैल्यू है इसको ओपन करते हैं। कैसे ओपन करेंगे, a प्लस बी टू द होल स्क्वायर लगाएंगे। ओके, a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर मीन्स कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। भाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तो फॉर्मूला होता है, तो वही मैंने इसको ओपन कर दिया यहाँ पर। अपॉन में क्या है, अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ऊपर लिखता हूँ, जगह कम है, चूंकि लंबा क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ओके, तो मुझे पता है, एक्चुअली मैंने इससे पहले फॉर्मूला बताया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो इसकी जगह पे मैं रखूंगा 1। ओके, तो रखते हैं, सो 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा एज इट इज माइनस 1 और अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी क्या होगा एज इट इज। अब 1 और -1 क्या हो गया, कट गया, बचा क्या 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, बचा क्या 2 बचा। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ओके, होप समझ में आया होगा, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको रिवाइज करिएगा, दोबारा से देखिएगा, और आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा है आप इसको मल्टीपल टाइम देखेंगे तो आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ओके, और बाकी कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट में रिप्लाई करेंगे, और उसका मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। ओके, सो आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड पार्ट जो है इसमें लिखा हुआ है sec a प्लस tan a, एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन a है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, सबको हम साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो sec a को मैं लिख सकता हूँ 1 cos a, क्योंकि sec जो है वो cos का इनवर्स है। अगेन tan को हम लिखते हैं sin a अपॉन में cos a, ये मैंने पहले वाले ब्रैकेट को ओपन कर दिया। सेकेंड वाले ब्रैकेट में वो ऑलरेडी साइन के फॉर्म में है, इसलिए हमको कुछ करना ही नहीं है। पहले ब्रैकेट में क्या हो गया, कॉस को एक बार लिख दिया, डिनोमिनेटर सेम है, ये हो गया, ऊपर है 1 माइनस साइन ए। अब देखिए फिर से हम यहाँ पे वही फॉर्मूला आएंगे, कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्यों a प्लस बी माइनस बी लगेगा, क्योंकि a मतलब 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। ओके, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, अपॉन में तो कॉस ए ही है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है, अगर आपको फॉर्मूला पता हो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए जो होता है 1 होता है। अगर मैंने यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को राइट में भेज दिया तो ये हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। इसका मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो
कॉस स्क्वायर ए के क्या होता है, इक्वल होता है। तो हम यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे लिख लेंगे कॉस स्क्वायर ए, और नीचे क्या है, कॉस ए है। तो स्क्वायर मतलब ऊपर 2 बार है ना कॉस, तो एक बार यहाँ से क्या हो गया, कट गया, स्क्वायर कट गया, बचा क्या, कॉस ए। ये हमारा क्या है, आंसर है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है। ओके, अब इसके हम फोर्थ पार्ट की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ पार्ट बहुत इजी है, बहुत इजी इसलिए कहूँगा क्योंकि डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। कैसे, देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए के इक्वल, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए के इक्वल। अब हम यहाँ पे साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो सेक स्क्वायर जो होता है वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए के इक्वल होता है, रेसिप्रोकल है। और जो कोसेक है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए के इक्वल हो जाएगा। अभी साइन स्क्वायर ए सबसे ऊपर चला गया, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस जो होता है वो होता है टेन, इसलिए आंसर आ गया टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नहीं 5 नहीं है, और इसका फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है। थर्ड में 4 ही पार्ट थे, हम लोग फोर्थ क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। और इसके सारे क्वेश्चंस जितने भी हैं, इस फोर्थ क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि हर साल ऐसा कोई साल नहीं जाता है जिसमें आपको बोर्ड एग्जाम में इस फोर्थ पार्ट में से क्वेश्चन देखने को ना मिले। ये 10 क्वेश्चन इसमें हैं, इसमें सारे फोर्थ क्वेश्चन में 10 पार्ट्स हैं। सो इन 10 पार्ट में से हमेशा हर साल 1 या 2 क्वेश्चन आपको मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और इसके सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं एक एक करके। चलिए, इसमें करना क्या है, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल इन्वॉल्व्स आर एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। इसका मतलब है आपको यहाँ पर क्वेश्चन में लेफ्ट साइड इक्वल के लेफ्ट में कुछ वैल्यू है और इक्वल के राइट में कुछ वैल्यू है, तो आपको लेफ्ट को सॉल्व करके राइट लाना है, लेफ्ट को सॉल्व करके राइट ले आओ, या राइट को सॉल्व करके लेफ्ट ले आएंगे। तो दोनों में से किसी भी एक टर्म को हम सॉल्व करेंगे और राइट साइड या लेफ्ट साइड को लाएंगे, प्रूव करेंगे। ओके, कभी कभी क्या होगा कि आप लेफ्ट में सॉल्व करके आप राइट नहीं पहुंच पाओगे, तो हम लेफ्ट भी सॉल्व करेंगे और राइट भी सॉल्व करेंगे, और बीच में किसी एक वैल्यू पर हम उसको प्रूव कर देंगे। तो ठीक है, फिलहाल के लिए हम यहाँ पे LHS टेक करते हैं। सबसे पहले हम LHS को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। क्या है, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा टू द होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूंगा। कोसेक जो है उसको मैं लिखता हूँ 1 अपॉन साइन थीटा, और कॉट जो है वो है कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और इसके होल स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर ऊपर में कर दे रहा हूँ, और नीचे साइन को एक बार लिखेंगे ना, तो एक काम करते हैं, साइन का भी स्क्वायर लिख देते हैं। दोनों को स्क्वायर, न्यूमरेटर को मैंने स्क्वायर में दे दिया और डिनोमिनेटर को भी स्क्वायर दे दिया, क्योंकि होल स्क्वायर था तो दोनों का स्क्वायर है ना, इसलिए मैंने दोनों को स्क्वायर लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऊपर तो ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन आपको ध्यान होगा नीचे कि साइन स्क्वायर जो होता है वो 1 माइनस कॉस स्क्वायर के इक्वल होता है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। फॉर्मूला कौन सा बने उसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 से मैंने वैल्यू निकाल लिया है किसका, साइन स्क्वायर का। कॉस स्क्वायर राइट में चला जाएगा ना, तो इससे मैंने वैल्यू निकाल के यहाँ रख दिया है। अब मुझे बताइए 1 को मैं 1 का स्क्वायर तो लिख ही सकता हूँ। आइडेंटिटी कौन सा लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसका मतलब है मैं डिनोमिनेटर को अब की बार ओपन करने जा रहा हूँ, किस फॉर्मूले से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। इसका मतलब 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान से देखिएगा, 1 माइनस कॉस थीटा नीचे भी है और 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर भी है, और ऊपर स्क्वायर में है। इसका मतलब ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार है। तो ठीक है, अगर मैं कट करूँगा तो स्क्वायर कट गया और बचा क्या, 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा। यही हमारा क्या था, RHS था। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था।
इसका मतलब है लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है और राइट साइड लाना है। सो होप सो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और अगर आपको कम समझ में आ रहा है तो इसके क्वेश्चंस को आपको मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस भी करना है और मल्टीपल टाइम देखना भी है इसके सॉल्यूशंस को, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अगला क्वेश्चन है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल में 2 सेक ए। अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, एलएचएस टेक करते हैं। ओके, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन में cos ए। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस इंटू करता हूँ डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए, क्रॉस इंटू मतलब कॉस का कॉस में इंटू और 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन में इंटू, और इन दोनों का नीचे आपस में इंटू कर देंगे। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कॉस इंटू कॉस यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, और 1 प्लस साइन का 1 प्लस साइन ए में इंटू करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे इन दोनों का इंटू हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। बेसिकली ये डिनोमिनेटर मैं इक्वल कर रहा हूँ, तो ठीक है। कॉस स्क्वायर ऐसे ही रहने देते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर है, प्लस 2 ए बी, 2 इंटू 1 इंटू साइन ए मतलब 2 साइन ए। ओके, इसको मैंने ओपन कर दिया, अपॉन में 1 प्लस साइन ए एज इट इज, कॉस ए एज इट इज। आपको पता होगा फॉर्मूला कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है क्या बन जाएगा 1, इसके जगह मैंने लिख दिया 1, और 1 एक पहले से लिखा हुआ था और 2 साइन ए भी पहले से ही लिखा हुआ है। ओके, और मैंने नीचे कुछ भी नहीं किया, ध्यान रखिएगा, नीचे मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, जो भी सॉल्यूशन हो रहा है वो ऊपर ही हो रहा है। 1 प्लस 1 हो गया 2, और 2 साइन ए पहले से लिखा हुआ है, इसको मैंने ऐसे ही कॉपी कर दिया। ओके, अगर आपको ध्यान से दिख रहा होगा दोनों में 2 कॉमन है, न्यूमरेटर में ये भी 2 और इसमें भी 2, तो दोनों में से 2 अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन में 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ये और ये दोनों सेम है, ब्रैकेट सेम, इसलिए कट गया, बचा क्या 2 अपॉन कॉस ए, और 2 अपॉन अपॉन में कॉस ए वो क्या बन जाएगा सेक ए, क्योंकि 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक होता है। तो यही हमको लाना था जो कि आरचेस है, और हमारा क्या हो गया, एक और क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। ओके, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड ला देते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके थर्ड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। अगेन थर्ड पार्ट में टेन और कॉट में क्वेश्चन है। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया पहले ही कि हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ओके, सॉल्व करते हैं। LHS टेन को मैं लिख दूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, होल अपॉन में 1 माइनस कॉट लिखा हुआ है ना, कॉट थीटा लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, प्लस कॉट थीटा मतलब हो गया कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, होल अपॉन 1 माइनस टेन थीटा हो जाएगा साइन अपॉन कॉस थीटा। थोड़ा ध्यान से करेंगे, अच्छे क्वेश्चन है ये सब, अगर आप ध्यान से नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चन समझ में भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे 1 के अपॉन में 1 था, डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए मैंने साइन थीटा से ऊपर नीचे क्या कर दिया, इंटू कर दिया। सेम चीज़ यहाँ करूँगा, मैं किससे इंटू करूँगा, कॉस थीटा से यहाँ पे मैं इंटू करूँगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों में कॉस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। 4 स्टेप है यहाँ पे, थोड़ा बड़ा है ये क्वेश्चन, तो थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे इसको। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। देखिए, जो सबसे नीचे वाला टर्म है, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर जाएगा, सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा, और बीच वाला बीच में जाएगा, ये बीच वाले बीच में जाएंगे। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो सबसे नीचे जो साइन है वो साइन के पास गया ऊपर, तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा के पास में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ गया। मैंने कहा नहीं, बीच वाला टर्म जो है बीच में जाएगा, यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा
और साइन के पास में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करता हूँ। ओके, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करना है, यही थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है। अगर आप ध्यान से देखो तो लेफ्ट में पहले टर्म में साइन माइनस कॉस है, लेकिन यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, तो इसको भी हम साइन माइनस कॉस में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत इजीली। करना क्या है, खाली माइनस कॉमन लेना है इन दोनों में से, और जैसे ही मैं माइनस कॉमन लूंगा तो ये माइनस उठ के आगे आ जाएगा, ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा। ठीक है, इसमें से माइनस कॉमन लिया, आगे आ गया माइनस, और ये हो गया साइन माइनस कॉस। तो इतना करते हैं पहले, फिर आगे देखेंगे। साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फर्स्ट ब्रैकेट में मैंने कुछ नहीं किया, सेकेंड ब्रैकेट में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो उससे हुआ क्या कि जो आगे प्लस लगा था वो बन गया माइनस, और जैसे ही माइनस कॉमन लिया तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इतना तो चलो सेम हो गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पर साइन है, यहाँ पे क्या है, कॉस है। तो पहले में मैं साइन से अगर ऊपर नीचे इंटू कर दूं और दूसरे में कॉस से ऊपर नीचे इंटू कर दूं तो डिनोमिनेटर हो जाएगा इक्वल। तो ठीक है, करते हैं। तो ये हो जाएगा, जब मैं साइन से ऊपर इंटू करूंगा तो ऊपर स्क्वायर पहले से ही था, एक और साइन आ गया, मतलब हो गया क्यूब, और नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। सेकेंड टर्म में भी वही करेंगे, अब की बार हम कॉस से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो कॉस क्यूब थीटा, नीचे हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। डिनोमिनेटर हो गया है इक्वल, इसलिए हम डिनोमिनेटर को लिखने वाले हैं एक बार, जो कि है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस, ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर बचा है साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब यहाँ पे फॉर्मूला का पूरा पूरा खेल है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो बहुत इजीली क्वेश्चन लगेगा, अदरवाइज आप परेशान होने वाले हो। तो साइन क्यूब माइनस कॉस क्यूब, बेसिकली ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगना है यहाँ पे, ए क्यूब माइनस, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो जगह यहाँ पे कम है, इसलिए मैं यहाँ पे लेफ्ट के सारे पार्ट्स को मैं इरेज करने आ रहा हूँ। आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। ओके, ठीक है, मैं अरेंज कर रहा हूँ, लेफ्ट के सारे टर्म्स को मैं अरेंज कर दे रहा हूँ जिससे कि आपको समझ में आ जाए क्वेश्चंस को और जगह मुझे चाहिए। ओके, ओके स्टार्ट करते हैं। सो अब मैं जो साइन क्यूब और माइनस कॉस क्यूब लिखा हुआ है तो उसको मैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले से ओपन करूँगा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब पूरे के अपॉन में क्या है, पूरे के अपॉन में है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये पूरा पूरा ब्रैकेट सेम है, इसलिए क्या हो गया, कट गया। और यहाँ पर साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर हो जाएगा 1, इसका वैल्यू हो जाएगा 1, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला कहता है 1, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और पूरे के अपॉन में क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, क्योंकि एक ब्रैकेट तो कट गया। चलो अब इसको मैं एक काम करता हूँ, दोनों के डिनोमिनेटर में इसको स्प्लिट कर दूंगा, मतलब जो साइन थीटा कॉस थीटा है मैं इंडिविजुअल दोनों के अपॉन में लिख दूंगा। अब होगा क्या कि ये हो गया, कट गया, बचा यहाँ पे 1, और 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोसेक, और 1 अपॉन कॉस जो होता है वो होता है सेक। तो ये 1 अपॉन साइन हो गया कोसेक, 1 अपॉन कॉस जो हो गया वो सेक। तो सेक इंटू कोसेक आगे पीछे लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, सेक
इंटू कोसेक प्लस 1। तो ये तो राइट में लिखा है ना, देखिए राइट आरएचएस में क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा प्लस 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। सो इज इक्वल्स टू क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम आरएचएस लिख देंगे, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था, जो कि प्रूव हो गया। ओके, लंबा क्वेश्चन है ये, थोड़ा सा ध्यान से करना पड़ेगा, अदरवाइज टफ है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए को हमको प्रूव करना है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के। ठीक है, अगेन हम लोग LHS ही टेक करेंगे। तो 1 प्लस सेक ए को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और अपॉन में इसको भी हम लिख देंगे यहाँ पे 1 अपॉन कॉस ए। देखो कन्वर्जन याद करो, अगर आप चाहते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन लगाना चाहते हो तो, वरना तो फिर टफ है। ठीक है, आपको प्रॉब्लम होगा। सो 1 अपॉन 1, यहाँ पे मैं कॉस ए से इंटू करूँगा ऊपर नीचे, जिससे कि आपको यहाँ पे दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो जाए, सेम हो जाए। और 1 अपॉन कॉस ए ऐसे ही है, तो ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए होल अपॉन 1 अपॉन कॉस ए। तो कॉस ए नीचे वाला जो है, नीचे सबसे ऊपर जाएगा, और नीचे ये बीच में रह जाएगा, मतलब बेसिकली नीचे ही रह जाएगा, ये सबसे ऊपर पहुंच गया और ये नीचे रह गया, तो ओवरऑल कट जाएगा। तो इससे अच्छा मैं इसको यही ना काट दूं, बचा क्या, 1 प्लस कॉस ए। अच्छा, अब एक चीज़ है, ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस कॉस ए को अब हम और सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी आ चुका है। इसका मतलब है अब की बार हमको राइट साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा, तब हम लेफ्ट साइड ला पाएंगे। तो अब मैं RHS को भी यहाँ पे टेक करने जा रहा हूँ। तो RHS लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, और साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए के, तो मैंने साइन ए को लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, और 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, देखिए मैं बार बार फॉर्मूला लिख रहा हूँ इसलिए कि आपको फॉर्मूला याद हो जाए, आप समझ जाएं कि हम फॉर्मूला कैसे लगाएंगे और कहाँ लगाएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी मतलब 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फॉर्मूले से। तो 1 प्लस कॉस ए एक ब्रैकेट में और 1 माइनस कॉस ए दूसरे ब्रैकेट में, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस ए एज इट इज। तो ये और ये क्या हो गया, सेम है इसलिए कट गया। तो 1 प्लस कॉस ए, आप देख रहे हो, देखो लेफ्ट साइड में भी क्या है 1 प्लस कॉस ए आया सॉल्व करने पर, और राइट साइड को सॉल्व करने पर भी क्या है 1 प्लस कॉस ए आया। इसका मतलब है LHS जो है वो इक्वल आ गया किसके, RHS के। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ये हो गया हमारा क्या, प्रूविंग, जो कि प्रूव्ड हो गया है। देखिए इसमें क्वेश्चन काफ़ी हैं, इसे थोड़ा तो लंबा जाएगा, लगभग 50 मिनट या 1 घंटे का वीडियो तो जाएगा ही जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, 5th क्वेश्चन। ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, और जो मैंने अभी अब तक बताया, देखिए 99% क्वेश्चन में आपको सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसको हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। तो ठीक है, सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन कैसे हैं देखते हैं। यहाँ पे देखिए कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, इसको हमको प्रूव करना है कोसेक ए प्लस कॉट ए के इक्वल करना है। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको हिंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमको यहाँ पे आइडेंटिटी जो यूज़ करना है वो है कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, जो कि हम पढ़ चुके हैं, आइडेंटिटी मैंने प्रूव किया है। तो ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं उस आइडेंटिटी में और देखते हैं कैसे करेंगे। तो राइट में हमको दिख रहा है कोसेक और कॉट, तो हम लेफ्ट में भी कोसेक और कॉट बनाएंगे। तो पहले तो मैं LHS लिखता हूँ। LHS जो है वो है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन में कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। देखिए कोसेक और कॉट मतलब, देखिए कोसेक जो है 1 अपॉन साइन, साइन को हम कोसेक लिख सकते हैं ना 1 अपॉन साइन, और कॉट मतलब होता है कॉस अपॉन साइन। तो अगर ध्यान से देखिए, अगर लेफ्ट में अगर आप ध्यान से देखो, इसमें अगर कॉस के अपॉन में साइन आ जाए तो ये हो जाएगा कॉट, और 1 के अपॉन में साइन आ जाए तो ये हो जाएगा कोसेक। तो 1 अपॉन साइन और कॉस अपॉन साइन, तो ये हमारे क्वेश्चन के
अकॉर्डिंग फॉर्मेशन करेगा ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन से डिवाइड करने वाले हैं। किससे डिवाइड करने वाले हैं? देखिए रेशियो का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि अगर दो नंबर रेशियो में है, मतलब 2/3 या 8/10 है, तो हम दोनों को सेम नंबर से डिवाइड भी कर सकते हैं और सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, सो वही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने जा रहा हूँ कि मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को साइन से डिवाइड करूंगा। ओके, डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इससे कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस साइन ए अपॉन साइन ए प्लस 1/sin ए। देखिए मैंने न्यूमरेटर में सबके अपॉन में क्या लगा दिया, साइन ए लगाया। सेम चीज़ हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे, कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस साइन ए अपॉन साइन ए माइनस 1/sin ए। देखो जहाँ साइन ए अपॉन साइन ए है वहाँ तो 1 आ जाएगा क्योंकि कट जाएगा ना वो, लेकिन कॉस ए अपॉन साइन ए ये होता है कॉट और 1/sin ए होता है कोसिक। तो ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कॉट, ये हो जाएगा कोसिक, ये हो जाएगा कोसिक। सारे टर्म्स मैंने आपको बता दिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। तो कॉस अपॉन साइन हो जाएगा कॉट, तो कॉट ए। ठीक है, -1 को पीछे लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए ये जो -1 है इसको मैं पीछे बाद में लिखूंगा, इसको पहले लिख दे रहा हूँ। 1/sin को कोसेक लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो पहले लिख दे रहा हूँ कोसेक प्लस कोसेक ए, और ये -1 ऐसे ही हो गया अपॉन में कॉस अपॉन साइन हो गया कॉट ए, और +1 एज इट इज़ माइनस कोसेक ए। ये भी क्या है, एक सेकेंड, क्या मैं लिख रहा हूँ, कोसेक ए, ये भी एज इट इज़ हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं क्वेश्चन को। कॉट ए तो ऐसे ही रहने देंगे, कोसेक ए को भी मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। एक काम करते हैं, इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, -1। अब यहाँ पे जो -1 है, 1 को हम क्या लिखेंगे, देखिएगा ये जो फॉर्मूला उसने क्वेश्चन में कहा है, अगर इसको कॉट को मैं लेफ्ट में बुला लेता हूँ तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल में क्या बचेगा, 1। इसका मतलब है 1 को चाहे तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखो 1 को हम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर भी लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन यहाँ पे साइन और कॉस का कोई काम नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कन्वर्जन करेंगे कोसेक और कॉट में। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, मैंने लिख दिया इसके जगह 1 की जगह पे, और नीचे हम कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे, नीचे हम ऐसे ही कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए ऐसे ही कॉपी कर देंगे। अब ऊपर देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे हम। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी मतलब कोसेक प्लस कॉट ए और कोसेक माइनस कॉट ए। एक ब्रैकेट में कोसेक प्लस कॉट ए और दूसरे ब्रैकेट में कोसेक माइनस कॉट ए। ठीक है, देखिए ये पार्ट थोड़ा मैं इरेज कर देता हूँ, डिनोमिनेटर बाई साइन ए, क्योंकि आप सॉल्यूशन तो कर ही चुके हो ना, समझ तो चुके ही हो, तो राइट में मुझे जगह मिल जाएगा प्रॉपर सॉल्व करने का। ठीक है, तो ऊपर न्यूमरेटर में एक ब्रैकेट में सॉरी बीच में माइनस लगा हुआ है, एक ब्रैकेट में कोसेक प्लस कॉट ए, दूसरे ब्रैकेट में कोसेक ए माइनस कॉट ए आ गया। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने ओपन कर दिया ए प्लस बी माइनस बी के फॉर्मूले से, और नीचे हम कुछ भी नहीं करने वाले हैं, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब अगर ऊपर ध्यान से देखोगे आप तो ये एक टर्म है और ये पूरा सेकेंड टर्म है। तो इस एक टर्म, इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन क्या है, कॉट ए प्लस कोसेक इसमें भी है और कॉट ए प्लस कोसेक इसमें भी है। तो कॉट ए प्लस कोसेक ए हम दोनों में से क्या कर लेंगे, हम यहाँ पे कॉमन करेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे। तो ब्रैकेट में बचेगा, इसमें बचा 1, पहले ब्रैकेट में से पूरा एक कॉमन चला गया तो इसकी जगह क्या बचा, 1 बचा। अब माइनस लगाएंगे यहाँ पर, और ये ब्रैकेट तो कॉमन चला गया तो बचा क्या, ये बचेगा नहीं बचेगा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए इसका साइन क्या हो जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी ब्रैकेट लगा दूंगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा आपको। माइनस लगाकर जो बच गया इसको मैंने एज इट इज़ क्या कर दिया, कॉपी कर दिया है, और अपॉन में जो है उसको भी हम ऐसे ही कॉपी करेंगे, कॉट ए प्लस 1
माइनस कोसेक ए। ओके ठीक है, देखिए इसको ऐसे ही कर देते हैं, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और अंदर में ब्रैकेट अगर ओपन करूंगा तो अब की बार हो जाएगा यहाँ पे साइन चेंज, थोड़ा ऊपर चल जाएगा ये, और अपॉन में कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए। अब अगर हम लोग दोनों ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट को अगर ऑब्जर्व करें तो 1 प्लस, यहाँ पे 1 प्लस में है, कोसेक ए माइनस में, यहाँ भी कोसेक ए माइनस में है, और कॉट ए प्लस में है, कॉट ए प्लस में है। तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट पूरा पूरा सेम है, खाली आगे पीछे है, अरेंज नहीं है बस, बाकी हैं वो दोनों सेम ही। तो दोनों जब सेम है इसलिए इन दोनों को मैं चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो बचा क्या, कॉट ए और प्लस कोसेक ए। अगर आप ध्यान से देखो प्रूविंग में तो कॉट ए प्लस कोसेक ए ही हमको लाना था, तो हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके राइट साइड ला दिया ना, तो इसका मतलब है ये इक्वल आ गया किसके, आर एच एस के। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड क्या हो गया, प्रूव हो गया। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा कि बच्चों को अरेंज करना इसको प्रॉब्लम होता है। ओके सो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं, 6th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन इसमें है। हाँ तो 6th क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, इजी कहूँगा मैं इसको, कैसे करेंगे ये भी देखते हैं हम लोग। तो LHS को टेक करते हैं, LHS में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। देखो आप रेशनलाइज का कॉन्सेप्ट जानते होगे ना, तो यहाँ पे हम रेशनलाइज ही करने जा रहे हैं। रेशनलाइज करने के लिए बेसिकली रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, अगर बेसिकली रेशनलाइज करेंगे अगर हम यहाँ पे तो करना क्या चाहिए हमको, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों को 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे इंटू करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, करते हैं। ऊपर है 1 प्लस साइन ए, तो 1 प्लस साइन ए से ही मैंने ऊपर इंटू कर दिया, और नीचे है 1 माइनस साइन ए, तो इसमें भी मैंने 1 प्लस साइन से ही ऊपर नीचे इंटू किया। ध्यान रखिएगा कि जो भी नंबर हम ऊपर इंटू करेंगे उसी से नीचे भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को बैलेंस करने के लिए। मैथ्स के रूल के अकॉर्डिंग हम सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटू कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर तो हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए प्लस बी, ए माइनस बी के फॉर्मूले से हो जाएगा ए स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, ऊपर मैंने कुछ नहीं किया अभी, ऊपर एज इट इज चलने दीजिए। वन प्लस साइन ए टू द होल स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम चाहे तो कॉस स्क्वायर थीटा या कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब देखिए रूट के अंदर ये भी स्क्वायर में है और ये भी स्क्वायर में, दोनों स्क्वायर में है ना, तो ये रूट से बाहर आ जाएंगे। कैसे, अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर स्क्वायर में होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो रूट से बाहर आ जाते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस ए वो होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए होता है टेन ए। तो यही हमारा राइट हैंड साइड था जो कि हमको लाना था, ये हो गया प्रूव्ड। ओके आगे बढ़ते हैं, और कोशिश करूंगा मैं इसको जल्दी ही सॉल्व करने की कि आपका वीडियो बहुत लंबा ना होने पाए। आप भले इसको 2 बार देख लो है ना, लेकिन आपको वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना होने पाए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर आप ध्यान से देखोगे ऊपर तो साइन ए और साइन ए, 2 बार साइन ए लिखा है, मतलब एक बार साइन ए माइनस 2 साइन स्क्वायर साइन क्यूब ए, और 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए, या थीटा मान लेते हैं यहाँ पे। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ऊपर मैं एक काम करूंगा, पहले तो LHS टेक कर लेते हैं, LHS। तो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। सो ऊपर तो हम साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों में साइन है, इसलिए मैंने साइन कॉमन ले लिया। तो यहाँ बचा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा।
ऐसे ही यहाँ नीचे कॉमन ले लेंगे कॉस थीटा, तो यहाँ बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ऊपर ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ऐसे ही चलने देते हैं। यहाँ पे मैं 1 की जगह पे चाहूँ तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 ही तो होता है। तो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम इसको 1 को साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं हमारी नीड के अकॉर्डिंग। अब और नीचे भी अगर मैं वही कर दूं -1, इस 1 की जगह पे भी मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन आगे माइनस है इसलिए ये हो जाएगा चेंज, साइन क्या हो जाएगा चेंज। तो दोनों को यहाँ पे मैंने कन्वर्ट कर दिया है। ऊपर वाले 1 को भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और नीचे वाले को भी मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया है। अब देखिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसे ही कॉपी कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऊपर हो गया ये। नीचे भी 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा पहले से ही माइनस में था, ये दोनों ब्रैकेट सेम है इसलिए कट गया। साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन थीटा, जो कि हमको RHS में लिखा हुआ है, यही हमको लाना था। तो हमने लेफ्ट को सॉल्व किया, लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और राइट साइड प्रूफ कर दिया। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और हैं, देखते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं कहूँगा इसको। सो साइन ए प्लस कोसेक ए टू द होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए टू द होल स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं किसी में कन्वर्ट नहीं करूँगा, सीधे सीधे इसको हम सॉल्व करते हैं। LHS ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब साइन ए इंटू कोसेक ए, मैंने ब्रैकेट ओपन कर दिया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, प्लस इसको भी ओपन करते हैं ब्रैकेट फॉर्मूले से, कॉस स्क्वायर ए, थोड़ा सा साफ करते हैं इसको। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब सेक स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब यहाँ पे कॉस है ना, तो 2 इंटू ए इंटू बी। अब ध्यान से देखेंगे, साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए का अगर मैं पेयर साथ में रख देता हूँ तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो साथ में लिख देते हैं इनको, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए साथ में लिख दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो पेयर है इसको ध्यान से देखेंगे, 2 इंटू साइन ए तो ठीक है, और कोसेक ए को मैं चाहूँ तो 1 अपॉन साइन ए लिख सकता हूँ। देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, इसको मैंने ये लिख दिया। अच्छा ये जो ब्रैकेट है इसको भी मैं चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखिएगा 2 कॉस ए ऐसे रह गए, और सेक ए को मैं चाहूँ तो 1 अपॉन कॉस ए लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 अपॉन कॉस जो होता है वो सेक ए के इक्वल होता है। बचा क्या, कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है, तो एक काम करते हैं इसको एज इट इज कोसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से साइन ए कट गया, यहाँ पे कॉस ए कट गया, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 2, और यहाँ पे हो गया कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए, तो ये सबको ऐड करने पर 5 आ गया। बेसिकली कोसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए के इक्वल होता है, तो मैंने कोसेक को 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख दिया, और सेक जो है वो 1 प्लस टैन स्क्वायर ए के इक्वल होता है, ये लिख दिया। अब 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, कितना आ गया 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया इक्वल, प्रूव हो गया। ये तो करना था हमको प्रूफ, लेफ्ट साइड को सॉल्व करके राइट साइड जो लाना था 7 प्लस टैन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लाना था, ये आपका सॉल्व हो गया है।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओके, कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। और जैसा कि मैं क्वेश्चन में देख पा रहा हूँ, इसमें आपको लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व करना पड़ेगा। ये भी क्वेश्चन आपको ऐसा है कि आप एक साइड को सॉल्व करके राइट साइड नहीं ला पाओगे, इसलिए यहाँ पे भी हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलएचएस लेते हैं। तो कोसेक को हम लिख देंगे यहाँ पे 1 साइन ए, और साइन ए एज इट इज है। सेक को हम चाहे तो 1 कॉस ए लिख सकते हैं, और कॉस ए एज इट इज। थोड़ा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है यहाँ पे, दोनों के अपॉन में यहाँ पे 1 है ना, डिनोमिनेटर इक्वल करना आपको आता होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर साइन ए से नीचे इंटू किया मैंने, और साइन ए से यहाँ भी ऊपर इंटू कर दिया। सेम चीज यहाँ पर कॉस ए तो था पहले से ही, कॉस ए से ऊपर भी किया और कॉस ए से नीचे भी किया। तो देखो हुआ क्या, ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और नीचे है साइन ए। यहाँ हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में है कॉस ए। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए के इक्वल। तो मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही 1 माइनस कॉस स्क्वायर जो होता है वो साइन स्क्वायर के इक्वल होता है, मतलब रेसिप्रोकल है ना। फॉर्मूला आपको मैं बता दे रहा हूँ कौन सा यूज कर रहा हूँ मैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हम कॉस को ट्रांसपोज करेंगे राइट में तो साइन बच जाएगा, और साइन को ट्रांसपोज करेंगे तो कॉस बच जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, कॉस से स्क्वायर कटा, साइन से स्क्वायर कटा, बचा क्या, कॉस ए इंटू साइन ए। तो हमने लेफ्ट को सॉल्व किया और हमको मिल क्या गया, कॉस ए इंटू साइन ए। लेकिन क्या राइट साइड आया, नहीं आया। इसका मतलब है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि हमको यहाँ पे राइट साइड भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो आरएचएस भी सॉल्व कर लेते हैं। 1 के अपॉन में tan ए इंटू कॉट ए है ना, tan को हम लिख सकते हैं साइन ए अपॉन में कॉस ए, और कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस ए अपॉन में साइन ए। हम यहाँ पर अपॉन में डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो साइन का साइन में इंटू, कॉस का कॉस में इंटू, और इन दोनों का आपस में इंटू। तो साइन इंटू साइन हो गया साइन स्क्वायर है, कॉस इंटू कॉस कॉस स्क्वायर है, और नीचे इन दोनों का इंटू करेंगे तो साइन ए इंटू कॉस है। अब ये जो सबसे नीचे है वो चला गया 1 के पास ऊपर, साइन ए इंटू कॉस ए, और नीचे बच गया साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू होता है 1। इसका मतलब है डिनोमिनेटर में हो गया 1, अपॉन में 1 मतलब कुछ भी नहीं, तो हमको एलएचएस और आरएचएस क्या मिल गया, इक्वल हो गया। यही हमको करना था, एलएचएस और आरएचएस क्या करना था, हमको प्रूव करना था। ठीक है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन। सो लास्ट क्वेश्चन में यहाँ पे आपको 3 टर्म दिख रहा है, फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म और लास्ट टर्म। तो हमको फर्स्ट टर्म को भी सॉल्व करके लास्ट टर्म लाना है, और मिडिल टर्म को सॉल्व करके भी लास्ट टर्म लाना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं एलएचएस और आरएचएस नहीं रुकूंगा क्योंकि 3 टर्म है ना। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म जो है वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और नीचे है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर जो होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर ए। तो सेक को हम चाहे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, और कोसेक को हम चाहे तो 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, क्योंकि 1 अपॉन साइन जो होता है कोसेक ही तो होता है, और स्क्वायर लगा इसलिए स्क्वायर लग गया। सबसे नीचे वाला जो है ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए, और साइन अपॉन कॉस क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है tan। इसका मतलब है फर्स्ट टर्म को हमने सॉल्व किया और थर्ड टर्म आ गया जो कि tan स्क्वायर ही है। अब हम सॉल्व करेंगे मिडिल टर्म। क्या है, मिड टर्म। मिड टर्म में लिखा हुआ है 1 प्लस टेन 1 माइनस टेन ए। ठीक है, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1 माइनस टेन ए को हम लिख देंगे साइन ए अपॉन में कॉस ए, होल अपॉन में कॉट ए लिखा है ना, 1 माइनस कॉट,
तो कॉट को हम लिख देंगे कॉस ए अपॉन में, और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। अब हम फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे, तो अगर मैं यहाँ पे डिनोमिनेटर इक्वल करूँगा तो यहाँ कॉस ए है, तो इसलिए कॉस ए से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, और यहाँ पे साइन है इसलिए साइन ए और साइन ए से ऊपर नीचे इंटू करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए, और साइन माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। तो ठीक है, देखते हैं ध्यान से। कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने एक क्वेश्चन लगाया था जिसमें आपको याद होगा मैंने माइनस कॉमन लिया था। देखिए साइन ए माइनस कॉस ए है, यहाँ कॉस ए माइनस साइन ए है, तो अगर मैं ऊपर इसमें से मैंने माइनस आगे निकाल लिया, तो जब अगर मैंने आगे निकाली तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ये भी साइन ए माइनस कॉस ए, तो साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कट जाएगा। तो मैं करके दिखाता हूँ कैसे करूँगा। देखिए यहाँ पे मैं ब्रैकेट चेंज कर रहा हूँ, बिग ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने माइनस कॉमन लिया, ऊपर हो गया साइन ए माइनस कॉस ए। देखो कॉस ए माइनस साइन ए था, कॉमन लेने से हुआ क्या कि साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। मैं दो स्टेप एक साथ सॉल्व करूँगा। साइन ए को मैं ऊपर भी भेज दे रहा हूँ, ठीक है, जो सबसे नीचे है वो कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, और मैंने माइनस भी कॉमन लिया है, तो कन्फ्यूज मत होइएगा। इसके बगल में आ गया साइन ए इनटू में, अपॉन में क्या है, कॉस ए पहले से था, और जो बीच में होता है वो बीच में आता है, जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर, और बीच वाले में, मतलब ये साइन ए माइनस कॉस ए कहाँ जाएगा, कॉस ए के पास में जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगा साइन ए माइनस कॉस ए, और ब्रैकेट क्लोज, इसके ऊपर स्क्वायर, ये और ये दोनों टर्म सेम है इसलिए कट गया। तो माइनस साइन अपॉन कॉस, ये हो जाएगा माइनस टेन, क्योंकि साइन अपॉन कॉस होता है टेन, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस हट जाएगा, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, जो कि किसके इक्वल है, टेन स्क्वायर ए के इक्वल आ गया है। तो फर्स्ट टर्म इक्वल टू मिड टर्म इक्वल टू लास्ट टर्म। तीनों टर्म क्या आ गए, तीनों टर्म को मैंने इक्वल कर दिया, यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज काफ़ी लंबा था, 1 घंटे 2 मिनट से ज़्यादा, 1 घंटे लगभग 5 मिनट का वीडियो बनने वाला है। तो होप्स आपको समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस टफ हैं, ये तो कोई उसमें वो नहीं है, ऑप्शन नहीं, कोई डाउट नहीं है मुझे, क्योंकि लास्ट के जो 10 क्वेश्चन थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और पेपर में आते भी हैं, ठीक है। तो ट्राई करिएगा कि क्वेश्चन को आराम से देखिएगा, सॉल्व करिएगा, रिवाइज करिएगा, डाउट होता है तो मुझे आप कमेंट में रिप्लाई करिएगा, ठीक है। और जो भी अगर आपको प्रॉब्लम है, या अगर आप अयोध्या से हैं और मुझसे पर्सनली अगर मुझे आप चाहते हैं कि आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं पर्सनली, तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरा पर्सनल नंबर है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, और आप मुझसे पर्सनली यहाँ पे क्लासेस भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी जितना मुझसे हो सकता है मैं आपके लिए हेल्प करूँगा हमेशा। ऑनलाइन जितने भी चीज़ें हैं फ्री में मैं प्रोवाइड कराऊँगा। बस मुझे आपसे चाहिए क्या कि आप वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने जितने भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, अदर क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनको शेयर करिए, क्योंकि धीरे धीरे मैं सारे क्लासेस की वीडियोस को प्रोवाइड कराऊंगा। थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि कंटेंट प्रिपेयर करना और रिकॉर्ड करना काफ़ी बिजी शेड्यूल है, तो उसके बीच में टाइम निकालना ये काफ़ी टफ टास्क होता है। ओके, तो होप सो आप मेरे मेहनत को थोड़ा अप्रिशिएट करेंगे और लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। बाकी चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और इसके ट्रिग्नोमेट्री के एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, और फिर जल्दी जल्दी इस NCERT के सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए बाकी आज के लिए इतना काफ़ी था। थैंक यू सो मच।